हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AB स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ज्वैत तीव्रता का मात्रक क्या है? जो ज्वैत तीव्रता होती है इसका मात्रक क्या है? तो ये इसका मात्रक है कैंडेला। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो भैया क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है संवेग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है? पदार्थ का मतलब जो पदार्थ का संवेग होता है और वेग होता है, इसके अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होगी? तो कौन सी राशि प्राप्त होगी? द्रव्यमान प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 4, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली जो वस्तुओं का त्वरण होता है वो होता है समान। क्वेश्चन नंबर 5, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है, यह न्यूटन के कौन से नियम का उदाहरण है? ठीक है, जब बंदूक कोई चला रहा होता है, बंदूक से गोली चलाता है तो उसको पीछे की ओर धक्का लगता है, तो ये न्यूटन का कौन सा नियम है जिसका यह उदाहरण है? ठीक है, कौन से नियम का उदाहरण है? तो न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दबी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? दबी हुई स्प्रिंग में ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा होती है? स्थिर ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु के वेग को दोगुना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? अगर कोई वस्तु है उसके वेग को हम दोगुना कर दें तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो ये कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। अगर किसी वस्तु के वेग को दोगुना करेंगे तो उस वस्तु की जो दूरी होगी, गतिज ऊर्जा होगी, जो गतिज ऊर्जा होगी वो हो जाएगी 4 गुनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य के द्रव्यमान का कितना % भाग लगभग हाइड्रोजन का होता है? तो सूर्य जो होता है इसका द्रव्यमान, इसके द्रव्यमान का कितना % भाग जो होता है वो होता है हाइड्रोजन। तो कितना भैया हो जाएगा? 70%। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। किसने किया था? केपलर ने किया था ग्रहों के गति का नियम प्रतिपादन उसका। क्वेश्चन नंबर 10, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत किस बल पर आधारित है? ठीक है, जो वॉशिंग मशीन होता है, कपड़े धोने की जो मशीन होती है, उसमें कार्यकारी सिद्धांत किस बल पर आधारित है? तो किस बल पर आधारित है ये? राइट आंसर क्या हो जाएगा? V, अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 11, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु जो है वो है ऑस्मियम। कौन है? ऑस्मियम। क्वेश्चन नंबर 13, पानी का जमकर बर्फ बनना कैसा परिवर्तन है? मतलब पानी जो होता है उसका बर्फ बन जाना, जमकर बर्फ बन जाना, ये कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक होगा, भौतिक होगा, या दोनों होंगे, या कोई भी नहीं होगा? तो कौन सा हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 14, हीरा क्या है? हीरा जो है ये क्या है? हीरा ये एक तत्व है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी परमाणु की वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? किसी भी वाह्यतम कक्षा में, ठीक है, मतलब किसी भी कोई भी परमाणु है, किसी परमाणु की वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 16, तंबाकू में कौन सा रंग हीना जहरीला पदार्थ पाया जाता है? तंबाकू में कौन सा रंग है जो हीना जहरीला पदार्थ पाया जाता है? राइट आंसर होगा निकोटीन। क्वेश्चन नंबर 17, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय घोल का पीएच मान जो है वो कितना होगा? एक सेकेंड, कहाँ पहुंच गए हम लोग? यहाँ पे थे। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है भैया? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 7 से कम। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं भैया? कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। सभी को पता है ना कि अम्ल खट्टे होते हैं। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है, कितने तक होता है? आप लोग मुझे कमेंट में बताना। तो पीएच मान का जो पैमाना होता है उसमें कितने से कितने तक अम्लीय होता है और कहाँ से कहाँ तक क्षारीय होता है और कहाँ पे उदासीन होता है,
ये सारा कुछ आप हमें कमेंट में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, चींटियों के काटने से शरीर में कौन सा अम्ल प्रवेश करता है? तो भैया प्रवेश करता है फॉर्मिक अम्ल, चींटी में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 20, किस अम्ल के इकट्ठे होने से मांसपेशियों में थकावट महसूस होती है? और कौन सा अम्ल है जो इकट्ठा हो जाए तो मांसपेशियों में थकावट महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 21, चिकित्सा विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? चिकित्सा विज्ञान के जो जनक हैं ये किसे माना जाता है? हिप्पोक्रेट्स को। क्वेश्चन नंबर 22, कोशिका की खोज किसने की? ये तो आप क्लास 5th के बच्चे से पूछोगे ना, कोशिका की खोज किसने की, तो उसे भी पता होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता तो बहुत शर्म की बात है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा राइट आंसर हो जाएगा वी, रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? 80% से ज़्यादा, ठीक है। 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ है, वो पदार्थ है भैया जल। क्वेश्चन नंबर 24, किसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है? वो कौन है जिसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है? लाइसोसोम को। क्वेश्चन नंबर 25, पत्तियों का रंग, पत्तियों का पीला रंग, ठीक है, पत्तियों का रंग, पत्तियों का जो पीला रंग होता है होने का क्या कारण है? मतलब पत्तियां पीली क्यों हो जाती हैं? हरे से वो पीली हो जाती हैं, किसके कारण? कैरोटीन के कारण। क्वेश्चन नंबर 26, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है कौन सा? थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 27, रेबीज का टीका किसने बनाया? रेबीज का जो टीका है, जो कुत्ते के काट लेने पे, बिल्ली के काट लेने पे, बंदर के काट लेने पे रेबीज होता है ना, वो हमारे शरीर में फैल जाता है और उसके बाद जो रेबीज के टीके लगते हैं, ठीक है। तो ये रेबीज का टीका जो है, इसकी खोज किसने की थी, किसने इसको बनाया था? तो लुइस पास्चर ने बनाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, किस रंग के प्रकाश में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है? वह कौन सा रंग है जिसके प्रकाश में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी? किसमें होगी? बैंगनी प्रकाश में। क्वेश्चन नंबर 29, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 30, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।